हेलो एवरीवन, मेरा नाम द लिक्विडिटी आई है और आज अपन एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं निफ्टी में। निफ्टी का अगर डेली टाइम फ्रेम का कैंडल देखें तो डेली टाइम फ्रेम में जैसा बताया था कल की ये गैप अप ओपन हो सकता है, उसके बाद रेंज बना सकता है। वैसे ही करा है कि ऊपर में ओपन हुआ, हाई बनाया, उसके बाद नीचे क्लोज किया है। लेकिन अगर देखें तो कल का जो क्लोजिंग था उससे ऊपर में ही क्लोज किया है। और ये जो लिक्विडिटी थी यहाँ की 26,200 की, उसकी लिक्विडिटी ले ली गई है आज। तो कल के लिए अपन क्या करेंगे। तो अगर आज के हिसाब से देखें तो आज के हिसाब से लिक्विडिटी जो है, सबसे फर्स्ट लिक्विडिटी जो है 26,234 के अराउंड में निफ्टी में दिख रहा है। और अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चले तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ऐसा हमारे पास जो लिक्विडिटी है, अगर ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है मेरे पास, जो वीक ब्लॉक है, यहाँ से अगर ये रिवर्सल करता है तो ये अच्छा रहेगा ऊपर के लिए। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर ये यहाँ से ऊपर नहीं करता है तो फिर अपन क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हमें सेलिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम ये जो ये 26,000 के जो जोन है वहाँ तक अपन इसको होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा, ये ऐसे यहाँ तक होल्ड करेंगे, एक फर्स्ट ट्रेड ये बन सकता है हमारे लिए। उसके बाद अगर यहाँ से कोई ट्रेड मिलता है तो हम इधर ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी में कल के लिए। तो कल का जो सिनेरियो है ये यहाँ तक आ सकता है रिटेस्ट करने के लिए। और अगर ये नहीं आता है तो यहाँ से भी जा सकता है, ये 26,150 के अराउंड में ये यहाँ से भी जा सकता है। तो कल के लिए मतलब सही है, ट्रेड करने के लिए कल अपॉर्चुनिटी अच्छा मिल सकता है निफ्टी में। अब बात करते हैं अपन बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी जो है कल क्या सीन कर सकता है। तो जैसा कल बताया था कि बैंक निफ्टी जो है कल रेंज बना सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वही करा है आज। तो अगर अपन देखें डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो आज का जो कैंडल है वो प्रीवियस डे हाई का लिक्विडिटी लेके ये नीचे क्लोज किया है। तो फिर नेक्स्ट जो सिनारियो है, कल का जो लिक्विडिटी लग रहा है बैंक निफ्टी में, सबसे पहले तो ये लिक्विडिटी लग रहा है। और अगर ये लिक्विडिटी नहीं लेता है, ये लिक्विडिटी मेरे को इसलिए नहीं लग रहा है कि अगर ये इस गैप इम्बैलेंस से टैप करके ये ऊपर में रिजेक्शन दिया है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो फिर अगर 4 आवर में चले तो 4 आवर में ऐसा कुछ सीन दिख नहीं रहा। ये नीचे का ही सीन लग रहा है कि नीचे का लिक्विडिटी ले ले। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे रेंज ही बना रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये रेंज बना रहा है। तो बेसिकली अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे आके ये ऊपर जाता है तो ये हमारे लिए कल के लिए बेस्ट ट्रेड होगा। अदरवाइज ये रेंज में रहता है तो रेंज में अपन ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर ये इसके ऊपर, ये अराउंड 59,400 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता है 15 मिनट के कैंडल में, तो अपन ऊपर का ट्रेड कल स्कैल्प कर सकते हैं। अदरवाइज ये रेंज में रहेगा तो फिर हमें कुछ नहीं करना है। अब स्टार्ट करते हैं सेंसेक्स के बारे में कि सेंसेक्स कल क्या कर सकता है। तो सेंसेक्स को अगर अपन देखें तो सेंसेक्स जो है ये भी फुल रेंज में आज था। और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये भी नीचे क्लोज करा है, ऊपर का लिक्विडिटी ले लिया है, उसके बाद नीचे क्लोज करा है। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है। अगर इसको लिक्विडिटी और जनरेट करना ऊपर जाने के लिए तो थोड़ा नीचे आ सकता है। अदरवाइज ये यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। अगर यहाँ से रिवर्सल लेगा तो ये जो ऑल टाइम हाई का जो लिक्विडिटी है 86,153, इसको हंट करने जाना चाहिए। अगर ये नहीं जाता है यहाँ से तो फिर हमारे पास नेक्स्ट जो लिक्विडिटी है यहाँ तक का है, तो ये यहाँ तक आना चाहिए। और फिर उसके बाद फिर यहाँ से रिवर्सल लेना चाहिए। इस ये जो ट्रेड होगा ये यहाँ से ये बेस्ट होगा। अदरवाइज ये कहीं और अदर जगह से जाता है तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, वो ट्रैपिंग जैसा होगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी रेंज है। ये रेंज अगर ये जो जोन है 85,700 के अराउंड में, ये अगर ऊपर क्लोजिंग करता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब अपन बुलिस का ट्रेड बनाएंगे। अदरवाइज ये एकोमुलेशन कर रहा है और अगर ये मैनिपुलेट करेगा नीचे यहाँ पे आता है और यहाँ से कोई ट्रेड मिलता है तो इसको हम अपन लंबा होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा कोई सही नहीं लग रहा है। ठीक है,
कल मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, और कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट वगैरह कर देना, कमेंट में मैं रिप्लाई कर दूंगा।